नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। मौसम में जिस तरह का उतार चढ़ाव हो रहा है, हालत ये थी कि चित्तौड़गढ़ नगर में 3 दिन पहले सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे थे। आकाश बादलों से अटा हुआ था, लेकिन 2 दिन से मौसम आखिरकार खुला, तेज धूप निकली। लेकिन इस तेज धूप के बावजूद सर्दी की गलन का जो असर है, उसके कारण मौसमी बीमारियों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। चिकित्सालय में इन दिनों आउटडोर में मरीजों की काफी अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। कोई खांसी से पीड़ित है, कोई बुखार से, कोई जुकाम से। हालांकि यह बात अलग है कि इन दिनों चिकित्सालय में कई चिकित्सक नव वर्ष का आनंद मनाने के लिए अवकाश पर चल रहे हैं, जिसके कारण मरीजों की परेशानी और अधिक बढ़ गई है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मौसम में उतार चढ़ाव जिस तरह देखने को मिला, उसको लेकर अब कई लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। हालत ये थी कि चित्तौड़गढ़ में 3 दिन पहले 3-4 दिन सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए एवं धूप भी नहीं निकली। सर्द हवाओं के कारण, गलन के कारण लोग काफ़ी अधिक परेशान रहे और अब 2 दिन से तेज धूप को निकली है, लेकिन इसके बावजूद सर्द हवाओं की चुभन का असर अभी भी बना हुआ है। धूप में लोग सेक तो रहे हैं ताकि उन्हें कुछ सर्दी से राहत मिल सके, लेकिन इसके बावजूद सर्दी इतनी अधिक हो रही है कि उसके कारण कई लोग चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। कोई जुकाम से, कोई खांसी से, तो कोई बुखार से पीड़ित है। यह बात अलग है कि इन दिनों चिकित्सालय में अधिकांश चिकित्सक नव वर्ष का अवकाश मानने गए हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में बड़े बड़े व्यापारी अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किस किस तरह के तरीके निकाल लेते हैं, उसका एक उदाहरण हमने आपको सोमवार को प्रसारित समाचारों में दिखाया था कि किस तरह गौरा बादल स्टेडियम की जो दुर्दशा हो रही है और वहां किस तरह इस स्टेडियम के आसपास रहने वाले व्यापारियों द्वारा जो एक्सपायर्ड डेट सामान है, जिसमें खाद्य वस्तु भी शामिल है, वह स्टेडियम में फेंक रहे हैं और गोवंश उसे खा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है और जो गौ भक्त हैं वह भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ के समीप गो सेवार को लेकर कथा के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। यह तो एक उदाहरण था जो कि हमने सोमवार को आपको दिखाया था। अब बताते हैं एक दूसरा उदाहरण। गौरा बादल स्टेडियम के पीछे स्थित है कालिका बाजार और इस कालिका बाजार में व्यापारियों एवं यहाँ आने वाले ग्राहकों की सुविधा के लिए पार्किंग का स्थान तो बना रखा है, लेकिन एक और दरवाजा जो कि स्मार्ट पॉइंट के समीप खुलता है, वहां काफी अधिक गंदगी है। अब इस गंदगी को यदि अलग अलग वाहनों से कहीं दूर भिजवाया जाता है तो उसमें पैसे लगते हैं और कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए एक जुगाड़ भी कर लिया है, फिर चाहे इससे कोई परेशान हो या न हो। दरअसल यहाँ पार्किंग स्थल पर जो कचरा है, गंदगी है, मलबा जमा हो गया है, उसको कुछ लोगों द्वारा गौरा बादल स्टेडियम की जो पीछे वाली जो दीवार है, उसमें एक खड्डा कर दिया गया है और उस खड्डे से ही यह कचरा, मलबा, गंदगी फेंकी जा रही है। फिर चाहे इस गंदगी और जो सामान फेंका जा रहा है उसको गौवंश खाए या स्टेडियम की दुर्दशा और अधिक खराब हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कालिका बाजार के अलावा अन्य लोगों ने भी इसके लिए जुगाड़ निकाल लिया है और कचरा किस तरह फेंका जा रहा है आप स्वयं देखें। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में स्थित गौरा बादल स्टेडियम की दुर्दशा को लेकर सोमवार को चित्तौड़ दर्शन पर हमने बताया था कि किस तरह वहां इस स्टेडियम के आसपास स्थित व्यापारी जो एक्सपायर्ड डेट सामान है, इसमें खाद्य वस्तु भी है, वह गौरा बादल स्टेडियम में फेंक रहे हैं, जिसे गोवंश खा रहे हैं। और इसी कालिका बाजार में व्यापारियों एवं ग्राहकों की सुविधा के लिए जो पार्किंग बना रखी है, उसके एक छोर को अब तक बंद कर रखा था, लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरे छोर पर पार्किंग के लिए जो रास्ता है, वहाँ भी पार्किंग के लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं।
लेकिन इस कालिका बाजार के भूतल में जो पार्किंग का स्थल है वहाँ पर यहाँ पर जो गंदा मलबा गंदगी आदि जमा है उसको किसी वाहन से अन्य स्थान पर भिजवाए जाने के स्थान पर यहाँ पर कई कर्मचारियों को लगाकर गत कई दिनों से जो यह जमा गंदगी मलबा पड़ा हुआ है उसे गोरा बादल स्टेडियम में पीछे वाली जो दीवार है वहाँ खड्डा बनाकर फेंका जा रहा है। हालांकि कुछ व्यापारियों का यह भी कहना है कि यह खड्डा गत कुछ दिनों से खोदा हुआ है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह करतूत किसकी है जिसके द्वारा इस तरह गोरा बादल स्टेडियम में पीछे की दीवार को तोड़कर कचरा मलबा आदि फेंका जा रहा है। गोरा बादल स्टेडियम की दुर्दशा तो पहले से ही काफ़ी अधिक बिगड़ी हुई है और रही सही कसर इस तरह के बड़े व्यापारी कर रहे हैं। अच्छा होता कि अपने इस बाजार का भूतल में जो जमा गंदगी मलबा है उसको अन्यत्र स्थान पर भिजवाने की जरा तकलीफ करते तो स्टेडियम का यह हाल नहीं होता। कहा जाता है समय कभी रुकता नहीं है, घड़ी को कभी भी रोका नहीं जा सकता है। घड़ी हालांकि बंद हो जाए लेकिन समय की रफ्तार के साथ घड़ी चलती रहेगी और कैसे 2024 का साल बीत गया पता ही नहीं चला। आप लोग भी शायद आश्चर्य करेंगे कि कल की बात तो थी कि वह था और उसके हमारी मुलाकात हुई, यह आयोजन हुआ वह आयोजन हुआ, लेकिन देखते ही देखते 2000 साल एक साल और बीत गया। कई लोगों ने सपने बुने होंगे जब 2024 शुरू हुआ, उसका आगाज शुरू हुआ, लेकिन कुछ के सपने पूरे हुए, कुछ के सपने पूरे इसलिए नहीं हुए कि उनकी अपनी गलतियां रही, वो आलस्य में रह गए कि क्या फर्क पड़ता है, एक साल और आ जाएगा तब अपने सपने पूरे कर लेंगे। लेकिन ये सपने तभी पूरे होते हैं जब मन में आत्मविश्वास होता है, कुछ करने की तमन्ना होती है, कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है और वही तभी हो पाता है। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर चित्तौड़गढ़ की विभिन्न होटलों आसपास स्थित रिसोर्ट में कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और रात 12 बजते ही जैसे घड़ी की सुई 12 बजेगी आतिशबाजी से नगर गूंज उठेगा। पुलिस प्रशासन द्वारा भी विशेष इंतजाम किए गए, जगह जगह पुलिस कर्मी तैनात किए गए जो रात्रि 12 बजे खास तौर पर निगाह रखेंगे उन लोगों पर जो शराब का नशा करने के बाद रवाना तो होंगे अपने घरों की ओर, लेकिन हो सकता है कि पुलिस उन्हें पहुंचा दे हवालात में। इसलिए आप भी ध्यान रखें कि इस नए वर्ष के यश में शराब के नशे में मदोश इस तरह न हो जाए कि यह रात आपके लिए काफी अधिक महंगी पड़ जाए। एक और जहां नव वर्ष के आयोजन चले वहीं दूसरी ओर लोग किस तरह ठिठुर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि एक और वर्ष आने वाला है। उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि नए वर्ष का जश्न क्या होता है। उन्हें केवल यह मतलब है कि आज की जो रात है वह किसी तरह बीत जाए, वह ठिठुरते रहते हैं, लेकिन आज की रात उन्हें सुकून के साथ चैन की नींद मिल जाए और बस फिर कल से नया सवेरा शुरू हो, अपने काम पर निकल जाएंगे और फिर हृदय में वह दुबक जाएंगे। उनके लिए न कोई सपने हैं न कोई अरमान है, उनके लिए कल एक ही सवाल है, पापी पेट का सवाल है कि किस तरह उनका पेट भर जाए। बाकी नव वर्ष तो उनकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है। नया साल सिर्फ कैलेंडर का बदलना नहीं है, नया साल सिर्फ बधाइयों का झड़ना नहीं है। ये 365 नए मौके हैं, ये 365 नई उम्मीदें हैं। हौसले और हासिल में एक इरादे का फासला है। कदम तो बढ़ाओ जरा, ये साल तुम्हारा है। साल बीता नहीं, हमने साथ में बिताया है। एक और पल, एक और दिन, एक और साल, आओ फिर साथ में बिताते हैं। चलो नया साल मनाते हैं। हर गुजरता साल याद दिलाता है कि आखिरी में कुछ नहीं होता, हर पल में एक नई शुरुआत छुपी है। नया साल है, चलो कुछ तो नया करते हैं। दिन से सुने और रात को सुनाएं, बीते साल ने कई किस्से बनाए। साल बदला है, वक्त बदलना है, चलो नए किस्से से नई तस्वीर बनाते हैं। यादों की गुल्लक में 2024 जुड़ चुका है, 2025 मुस्कुराते हुए सामने खड़ा है। समय तो पिघलेगा, लम्हे फिर चमकेंगे, सपनों के चूल्हे में नए सरफरे पकेंगे। ख्वाब सा था अगर बीता साल, नया साल रोशनी की चाल, हर पल में हो खुशी का रंग और दिल में सजे नई उमंग। गुजरे साल की बातों को गठरी बांध कर रख दो पास, नए साल के सपनों के संग चलो। लिखें अब नई किताब,
रात रोज बीतती है, सुबह रोज होती है। नए साल की सुबह नई नहीं होती, नई होती उमंगों पर सवार सपने होते हैं। चलो नए साल में नई उमंगें भरते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं कि नया साल क्या होता है। और नव वर्ष की पूर्व संध्या पर वह रजाइयों में डूबते हुए विभिन्न रेन बसेरा पर देखने को मिले। और यहाँ मौजूद कर्मचारी ऐसे लोगों को सहारा देने में लगे हुए। इन लोगों को पता नहीं कि काफ़ी होटलों और रिसोर्ट में नए वर्ष का जश्न मना रहे हैं। कई लोग सर्दी में अलाव तापते हुए देखे गए। उन्हें पता नहीं कि नया वर्ष क्या होता है। उन्हें पता नहीं कि दिन से सुने और रात को सुनाए बीते साल से कई किस्से बनाए गए हैं। साल बदल रहा है, वक्त बदलना है, चलो नए किस्सों से नई तस्वीर बनाएं। क्या तस्वीर बनाएंगे ये? इनको तो हर रोज़ अपने पापी पेट का सवाल है। तो कोई नव वर्ष की पूर्व संध्या पर दूध और जलेबी का आनंद लेने में लगे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि यही नए वर्ष उनके लिए सब कुछ है, क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि किसी रिसोर्ट और होटल में जाकर वह नए वर्ष का आनंद लें। और एक दिन आनंद ले भी लेंगे तो उससे क्या होगा? पूरा साल तो इसी तरह निकालना है, तंगहाल में निकालना है और बस किसी तरह अपना पेट भरना है। यादों की गुल्लक में 2000 जुट चुका है दोस्तों। 2025 मुस्कुराते हुए सामने खड़ा है। नया साल आने में अब कुछ घंटे ही बचे हैं और सोचा हमने कि 2025 तो आ रहा है, तो क्यों ना 2025 का स्वागत हम 2 घंटे पहले ही कर लें, 1 घंटे पहले ही कर लें। इसलिए शायद आप देख रहे होंगे कि देखते ही देखते वस्त्र ये किस तरह बदल गए। जिस तरह पन्ने बदल जाते हैं 2024 के, उस तरह वस्त्र भी बदल जाते हैं 2025 में। लेकिन केवल वस्त्र बदलने से काम नहीं चलेगा। कुछ संकल्प लेने होंगे, कुछ इरादे लेने होंगे, मन में दृढ़ निश्चय करना होगा, तो ही सपने पूरे हो पाएंगे 2025 के। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नगर के गांधी नगर क्षेत्र में गत शनिवार रात्रि को एक युवक की चाकू से घोंपकर निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस प्रकरण में मुख्य अभियुक्त विकास लोट की मां के साथ कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। और यह पूरा मामला चित्तौड़ दर्शन ने सबसे पहले शनिवार रात को जब ये घटना हुई थी और रविवार को इस मामले को उठाया था और लगातार इस मामले को उठाता रहा, इस घटना के बारे में जानकारी देता रहा। और चित्तौड़ दर्शन ने शुरुआत में जो जानकारी दी थी वही पुलिस की जानकारी में भी सही निकली, यानी कि प्रेम प्रसंग को लेकर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दरअसल जो मुख्य अभियुक्त विकास लोट है, उसकी बहन का जो मृतक है लखन, जो हरिजन है, वाल्मीकि समाज का है, उससे दोस्ती थी। लेकिन यह दोस्ती विकास की मां को नागवार गुजर रही थी और उसने अपनी पुत्री पर दबाव बनाया कि किसी भी बहाने वह लखन को बुलाए। और आखिरकार इतना अधिक दबाव बनाया गया कि आखिरकार विकास की बहन को मजबूरी में लखन को बुलाना पड़ा, जिसे उसकी कई समय से दोस्ती थी। और उसके बाद जब उसकी मां को मालूम पड़ी कि लखन आ चुका है, उसने वहां पहुंचकर उसे जूते चप्पलों की पिटाई करना शुरू कर दी। बाद में विकास वहां पहुंच गया, उसके साथी वहां पहुंच गए और निर्ममता पर चाकू से वार किए जाने लगे और बाद में उसकी उदयपुर चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना को लेकर मंगलवार को वाल्मीकि समाज ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और अभियुक्तों को फांसी की सजा दिलाए जाने के साथ ही अन्य मांग करने लगे। यह है लखन हरिजन, जो चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर क्षेत्र में स्थित एक होटल में सफाई का काम किया करता था और वहां पर ही रहता था, जबकि मूल रूप से यह बस्सी के समीप एक गांव का निवासी है। और इसी लखन की गत शनिवार को चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से विकास लॉट एवं उसके साथी विजय जाट, सूरज मीणा एवं विकास की मां रेखा ने निर्ममता पूर्वक उस पर वार करने के बाद हत्या कर दी।
यह है विकास और विजय जाट, और इसके साथ ही यह है विकास की मां रेखा। दरअसल इन सभी ने मिलकर लखन की इसलिए हत्या कर दी कि विकास की बहन की लखन से काफ़ी समय से दोस्ती थी, लेकिन विकास की मां को यह नागवार गुजर रहा था और इसी कारण उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसको लेकर मंगलवार को वाल्मीकि समाज के कई लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे एवं सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। पुलिस ने इस प्रकरण में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया और 2 को पुलिस रिमांड पर लिया जाकर पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़ दर्शन ने पहले ही बता दिया था कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है और प्रेम प्रसंग को लेकर ही लखन की हत्या की गई, और पुलिस की जांच में भी यह सामने आया कि सुनियोजित तरीके से विकास की बहन ने लखन को बुलाया गांधीनगर क्षेत्र में गत शनिवार रात्रि को, और बाद में उसकी मां भी वहां पहुंच गई। पहले जूते चप्पलों से पिटाई एवं बाद में विकास एवं उसके साथियों ने बेरहमी के साथ उसके साथ मारपीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसे कंबल में लपेटकर उसके साथ मारपीट की गई ताकि खून के निशान कहीं भी दिखाई नहीं दे। इस संबंध में समाज के लोगों एवं मृतक के भाई ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि उसके साथ ही वाल्मीकि समाज के अन्य पदाधिकारी ने इस घटना को लेकर बताया कि उतार दिया गया। उसको साजिश पूर्वक तरीके से, किसी भी कोई रंजिश थी या नहीं थी वो अपन नहीं कह सकते पहले, लेकिन उसको बुलाया गया धोखे से बुला करके इन 5-6 जनों ने मिलके उसको चाकू मारे, लाते गुस्ते मारी, और जब उसको यहाँ से घायल अवस्था में सावरिया हॉस्पिटल लेके गए, सावरिया हॉस्पिटल से रेफर कर दिया उदयपुर, और उदयपुर में उसकी मृत्यु हो गई। उस वक्त घटना स्थल पर जो उस घटना को देखने वाले और जो उनके भैया के जो मृतक है उसके मौजूद जीवित था, तब उसके मुख से जो बयान दिए उस वक्त जो मौजूद थे, आप एक बार इनके मुख से इनकी जुबानी सुन लीजिए। और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी से कोई सजा कम नहीं होनी चाहिए, और इस परिवार को राहत देने के लिए सरकार का नियमों अनुसार इनको सरकारी मुआवजा भी मिलना चाहिए और इनके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी और मुआवजा से पहले उन लोगों को फांसी की सजा हो, ऐसी हम सब की, समाज वालों की ये मांग है। ये सारे परिवारजन, समाजजन यहाँ मौजूद है। मैं वाल्मीकि महापंचायत प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्रकाश चंद्र नकवाल। लखन के भाई हैं, सबसे पहले घटना की जानकारी आपको मिली, आप सबसे पहले सामले चिकित्सालय पहुंचने वालों में से एक हो, क्या हालात थे उस समय के और ये घटना कब की? ये 28 तारीख की बात है सर। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरे भाई को गंभीर हालत में देखा। मेरे भाई ने मुझे बोला, मतलब वो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि यहाँ तो कुछ होगा नहीं, इसको रेफ़र करेंगे उदयपुर। फिर मैंने गाड़ी की बात की, उसे गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाने के दौरान 2 पुलिस वाला है, उसने मेरी रिपोर्ट भी लिखवाई मैंने। उसने, मेरे भाई ने बोला कि विजय जाट, विकास, अन्य लोग थे, 6-7 जने थे, इन्होंने मतलब चाकू मार के हमला किया हम पे। विकास लोट है, विजय जाट है। और क्या उसको मौके पर जहाँ घटना हुई है ये सब लोग वहाँ मौजूद थे या उसको फ़ोन करके बुलाया? यदि फ़ोन करके बुलाया तो किसने बुलाया? पहले उसकी माँ ने फ़ोन किया तो उसने बोला कि मैं होटल हूँ, अभी नहीं आ सकता मैं। 2 जने और भी थे वहाँ पे, अंदर घुसते उस पर हमला कर दिया, 6-7 वार किए चाकू से। तो उस टाइम जब घटना स्थल पर था, विकास के अलावा कौन कौन था? जैसा कि आपको लखन ने जानकारी दी होगी। जब विकास के अलावा सूरज था और एक वो विजय जाट था और एक पूजा नाम। विजय जाट था? सूरज का पूरा नाम नहीं पता ना सर। नहीं, विजय जाट जाट था। विजय जाट था। सूरज था, पूजा थी, चांदनी थी और रेखा देवी थी। पुलिस का ये कहना है और अन्य लोगों का ये कहना है कि लखन का जो विकास है उसकी बहन से संबंध था, प्रेम प्रसंग था। तो क्या ये प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या हुई, इसको मानते हैं आप, स्वीकार करते हैं? नहीं, हम नहीं मानते सर ये कि प्रेम प्रसंग के मामले में हुआ। साथ में काम करते थे बस। और पुलिस उसी दिन देर रात को इन सबको गिरफ्तार करके लेके आई थी। तो क्या आपको कोई जानकारी दी कि अभी इलाज के दौरान मौत हो गई थी? उसके बाद आपने FIR कब दी?
FIR तो मैं यहाँ से सांवरिया से उदयपुर ले जा रहा था तभी होगी, मतलब FIR लिखवा दी थी। तो आपको ये जानकारी भी नहीं कि सभी मुलजिम को गिरफ्तार किया या नहीं, कोई जानकारी और आपको भी बताया नहीं है? दूसरे दिन सुबह पता चला मैं। सुबह पता चला। आप उसके पिता हैं, हाँ। तो आपको क्या माना है आपको कि ये सारा हुआ है, हत्याकांड हुआ है, क्या सारा सुनियोजित हुआ, पहले से प्लानिंग थी, किस कारण हुआ है, आप क्या लगता है आपको? क्योंकि पहले से प्लानिंग ही होगी, तभी तो मेरे बेटे को मतलब बुलाया प्रेम से, और फिर 2 गुंडे रख बिठा रखे थे अंदर, तो जैसे ही गया उसको चाकू वाकू मार दिए। तो क्या आपको लगता है कि इसकी लखन की हत्या में विकास की माँ और बहन, जिसको पुलिस ने डिटेन कर रखा है, क्या वह भी शामिल थे? जरूर है साहब, माँ और उसकी लड़की और उसका भाई, और 2 गुंडे बुला रखे थे, विजय जाट और एक कई नाम को सूरज मीणा। तो विकास की विकास का भाई कौन है इसमें? जैसे आप कह रहे विकास का भाई तो कोई है ही नहीं। टोटल 6 जने थे साहब, मैं तो बाहर रहता हूँ। टोटल 6 जने थे और 6 जने थे, 3 लेडीज है और 3 लड़के हैं। तो अब आपकी क्या मांग है मुख्य रूप मैं से? तो सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हत्यारों को फांसी और जो कानून में जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाए, मुझे इंसाफ चाहिए। और अभी तक आपके परिवार के किसी भी सदस्य को जानकारी नहीं कि उनको गिरफ्तार भी किया या नहीं किया? नहीं साहब, नहीं किया। आपके कोई बयान अब तक हुए या माता पिता के या किसी के बयान तो हो गए? बयान मिल लिया अभी तक? हाँ नहीं लिया। चित्तौड़ दुर्ग पर पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है, जिसके कारण पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। मंगलवार को भी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से कई पर्यटक समूह में आए और कई स्कूली बच्चे भी पिकनिक मनाने के लिए चित्तौड़ दुर्ग पर पहुंचे, और इस दौरान चित्तौड़गढ़ में खुले प्रांगण में वह दाल बाटी के साथ ही अन्य खाने का आनंद लेते हुए देखे गए। ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग पर मंगलवार को भी दूर दराज क्षेत्रों एवं कई राज्यों से पर्यटकों के आने का सिलसिला बना रहा। गत कुछ दिनों से इसी तरह की स्थिति दुर्ग पर बनी हुई है। दुर्ग पर काफ़ी अधिक चहल पहल है, कई लोग समूह में आ रहे हैं, और इस दौरान चित्तौड़गढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर खुले प्रांगण में यहाँ आ रहे पर्यटक सामूहिक रूप से खाना बनाते हुए एवं खाना खाते हुए दिखाई जान पड़ रहे हैं। इसी तरह कई पर्यटक महाराष्ट्र एवं गुजरात से दुर्ग भ्रमण करने के लिए मंगलवार को चित्तौड़गढ़ विभिन्न वाहनों से पहुंचे एवं उसके बाद उन्होंने शहर में एक खुले प्रांगण में खाना बनाया और अपने अनुभव बताए। क्या हुआ, कहाँ से आए आप लोग? गुजरात से। गुजरात में कहाँ? राजकोट से? राजकोट जिला से। तो कैसा लगा आपको चित्तौड़गढ़ किला? आपने देखा? बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए? पहली बार आए। तो क्या पूरा बस भर के आई है? और कोई परेशानी आपको किले पे कोई हुई हो? कोई थी? तो क्या आपको खास क्या लगा किले पे यहाँ पे आज? बहुत अच्छा लगा। पूरा किला, यहाँ का इतिहास सब बहुत अच्छी लगी, सारी जानकारी लगी होगी। और ये देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी प्रीति भोज का आयोजन चल रहा है, और शायद किसी ने पार्टी दी है, और शायद यहाँ दाल बाटी का आयोजन हो रहा है। तो न तो ये कोई प्रीति भोज का आयोजन है और न किसी ने पार्टी दी है, बल्कि ये सूरत से आए छात्र और छात्राएं जो दुर्ग भ्रमण करने के बाद चित्तौड़गढ़ में आप लोग किला घूम के आए, चित्तौड़गढ़ किला खाने का कैसा लगा देखे गए? अच्छा लगा। कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं। क्या खास लगा यहाँ चित्तौड़ किले के बारे में? जो शिल्पकार जिन्होंने बनाया ना, उन्होंने बहुत अच्छी आकृति से अच्छे शिल्प से बनाया। तो राजस्थान में आप घूमने निकले हैं, क्या खास तौर पर चित्तौड़ आए आप? नहीं, घूमने निकले। राजस्थान में और क्या क्या देखा आपने? हमने कुंभलगढ़ देखा, चित्तौड़ हल्दी घाटी देखा, द सिटी प्लेस देखा, तो आपने महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ का किला भी देखा और चित्तौड़गढ़ का किला भी देखा। क्या मानते हैं दोनों किलों में कौन सा आपको बड़ा किला लगा? चित्तौड़गढ़ का किला बहुत बड़ा लगा। चित्तौड़गढ़ का किला आपको। अंतिम सवाल, क्या पहली बार आप चित्तौड़गढ़ आए? पहली बार आए। लेकिन यहाँ की जो एक खास है दाल बाटी, उसका आपने आनंद लिया कि नहीं लिया? तो आप अपने जो यहाँ के जो भी टीचर्स हैं उनको कहना यहाँ की जो दाल बाटी है उसका जरूर आनंद लेंगे आप। अच्छा, आज रात को ही आप जा रहे हैं। दाल बाटी का आनंद तो यह न ला पाए, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ऐतिहासिक कई तरह की यादों के संग ये छात्र और छात्राएं पुनः गुजरात के लिए रवाना हो गए।
तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। उम्मीद करते हैं कि नए साल का जब उजाला होगा, सवेरा होगा, तो एक नई उम्र, नई उम्मीद, नई किरण, नई आशा, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ आप कोई न कोई संकल्प लेंगे, अपने माता पिता की सेवा अवश्य करेंगे। यदि आपने अपने माता पिता की सेवा कर ली तो सोच लिया कि आपने नव वर्ष में सब कुछ पा लिया। और इस नव वर्ष पर चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया शहर में हजारों की संख्या में भक्तों के उमड़ने की संभावना है, जिसके लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए गए और वहां सवेरे हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। इसी तरह कालिका माता मंदिर, जोगड़ा माता, जाता माता और अन्य जो भी भगवान के स्थल है, वहां पर भी नव वर्ष के पहले दिन काफी अधिक लोगों के उमड़ने की संभावना है। एक बार पुनः आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई।